4-5 लाख रुपए का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। 60 लाख रुपए की मशीनरी यहाँ से वो लेके चले गए। डॉक्टर कहाँ गया किसी को नहीं पता, यहाँ का मालिक कहाँ गया किसी को नहीं पता। उसकी वैसे भी यहाँ पर कोरंगी में 2-3 बिल्डिंगें मौजूद हैं। जो बिलाल ब्रोकर है उसने भी नंबर अपना बंद कर लिया है। मेरे पास एक ही फुटेज है जो अंदर हॉस्पिटल पूरा तैयार पड़ा हुआ है। वो आप कैमरे में आप इनके साथ चलाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि ये बिल्कुल एक ट्रैप के लिए पूरा तैयार करते हैं सारा सामान के अंदर, ये बिल्कुल रेडी है। और इस तरह जो है ना, डॉक्टर की भी पिक्चर है, अगर आप जानते हैं तो वो रब्ता भी करें। इस तरह के मामला है बस। देखिए भाई, कराची की तारीख में एक अनोखा वाकया पेश आया है। OLX के ऊपर अब अपनी अशिया, अपनी चीज़ें जो बेचते हैं, अब वो आप बिल्कुल महफूज हो जाएं। और इस तरह के वाकयात कराची में तो बहुत होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई अपना छीन भी रहा है, लूट भी रहा है, फ्रॉड भी हो रहा है। लेकिन डॉक्टर जो इंसानी जान महफूज बनाता है, वकील जिसके पास अब अपनी फरियाद लेके जाते हैं, क्या वो भी चोर या डाकू या डिफॉल्टर हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये कराची है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। दानियाल भाई मेरे साथ मौजूद हैं। दानियाल भाई के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया है। इन्होंने महमूदाबाद में एक लैब ओपन की थी कुछ टाइम पहले, तो इन्होंने वहां से अपनी मशीनरी OLX के ऊपर एक एड लगाया बेचने, जो 50-60 लाख रुपए की मशीनरी है, जिसकी बुनियाद पर एक बिलाल नामी बंदा है, उन्होंने इनसे एज एजेंट रब्ता किया कि मैं ये आपकी मशीनरी तमाम सेल करवा दूंगा। लेकिन इन्होंने उससे रब्ता करने के बाद जब उसने बिलाल ने इनको, यहाँ पर कोई अशरफ नाम का बंदा है जो बिल्डिंग का मालिक है, जो वकील भी है और एक डॉक्टर है, डॉक्टर वकास से रब्ता हुआ, इनकी मीटिंग हुई, उन्होंने इनको एक अच्छा दिलासा दिया, एक घेरे में लिया, टोपी पहनाई कि यार चलो आपका ये सारा काम है। उन्होंने देखा 50-60 लाख की मशीन है, बहुत ही भोला भाला बंदा है ये, इसको घेर लेते हैं। तो क्या वाकया पेश आया, दानियल भाई से जानते हैं। दानियल भाई, ये मुझे बताएं कि किस तरह का ये वाकया पेश आया। आपका जो 50-60 लाख रुपए का जो सामान है, जो मशीनरी है लैब की, जो आपने महमूदाबाद में एक ओपनिंग की थी, तो वो तो खैर आपके वहाँ पर लाइब्रेरी जो आपकी लैब थी वो नहीं चली, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो यहाँ आपने इनके ऊपर किस तरह से भरोसा कर लिया कि आपका सामान 50-60 लाख रुपए का आज वो चोरी हो गया, या इन लोगों ने खुद ही गायब कर दिया? क्या वाकया हुआ? सर जी, ये जो हॉस्पिटल बेसिकली बना हुआ है, ये बना हुआ ही फ्रॉड के लिए है। अशरफ नामी शख्स है जो अपने आप को पहले ये जाहिर करेगा कि मैं यहाँ का जो है वर्कर हूँ। डॉक्टर साहब अपने आप को मालिक बताएंगे, बिलाल साहब जो है अपने आप को ब्रोकर बताएंगे। फिर एंड में जब आप इनके झांसे में आ जाएंगे तो ये सब गायब हो जाएंगे। और मेरी जितने भी लेबॉर्ट्री का सामान है ये सब ट्रैप किया है इन्होंने। अंदर हॉस्पिटल पूरा तैयार पड़ा हुआ है, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि फ़लाँ तारीख को आपका जो है ओपनिंग हो रही है, आप उससे पहले अपना सामान लाएं या रखें। आप जैसे अपना सामान ला के यहाँ रखेंगे तो ये लोग चोरी कर लेंगे, गायब कर लेंगे और CCTV कैमरा हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे। मेरी महमूदाबाद में लैब थी, मैं उसको बेच रहा था। OLX के थ्रू जो है ये मेरे साथ रब्ता करते हैं। OLX पे जितने भी तकरीबन जो लोग बैठे हुए हैं वो फ्रॉड के ही चक्कर में बैठे हुए हैं। खैर, मैंने बिलाल के कहने पे यहाँ पे कुरंगी नंबर 5 पे जो है विज़िट किया। डॉक्टर साहब ने बोला आप अपनी लैब नहीं बेचो, आप यहाँ पे शिफ्ट कर लो। 3 महीने का मैं आपके साथ एग्रीमेंट करूँगा। अगर मेरा काम आपके साथ चलता है तो हम लॉन्ग टर्म चलेंगे, नहीं भी चलेगा मैं आपसे मशीनरी ख़रीद लूँगा। लिहाजा ये कि अभी आप 3 महीने मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरे साथ यहाँ मशीनें रखें। हम उनकी बात पे एग्री हो जाते हैं, मीटिंग में हमारी बात तय पा जाती है, परसेंटेज पे हमारी बात तय पा जाती है। तय पा जाने के बाद हम जैसे यहाँ पे सामान रखते हैं ला के अगले दिन आधा सामान लेकर आते हैं तो सामान हमारा मशीनरी चली जाती है। अशरफ साहब जो अपने आप को यहाँ पे वर्कर बताते हैं वो मालिक बन जाते हैं। डॉक्टर वकास, बिलाल साहब यहाँ से गायब, नंबर बंद। और अशरफ साहब यहाँ पे वकील हैं, तो वो बोलते हैं मैं वकील हूँ, आप मेरे साथ मिलके चलो। भाई एक तो आप उनके साथ मिले हुए हो, सही है, सारा सामान आप गायब करा दो, फिर आप बोलते हो कि मिलके चलो। मतलब कुछ समझ नहीं आता। फिर हम FIR कटवाते हैं। FIR में ये है कि अदनान बुखारी साहब ने हमारी बात सुनी, उन्होंने फ़ौरन FIR लॉन्च करी। हमारा IO है इकबाल चन्ना साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करता है। DSP इन्वेस्टिगेशन कुरंगी, वो भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव करता है। थाने की तरफ से हमें कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन इस तरह के जो OLX पे जो फ्रॉड हो रहे हैं इससे मोहतात रहें। और ये बड़े बुरे फ्रॉड हो रहे हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए, ये वाकयात जो हो रहे रोनुमा हो रहे हैं कराची के अंदर, बहुत सारे वाकयात हैं। आपने देखा होगा लोग फ्रॉड भी करते हैं, लेकिन यार कोई इंसानी जान बचाने वाला डॉक्टर, क्या वो भी डिफॉल्टर हो सकता है? क्या उसके दिल में भी क्या बेईमानी आ सकती है? और वकील जिसके पास हम अपनी फरियाद लेके जाते हैं, वो हमारा केस लड़ता है, अगर हम बेगुनाह होते हैं तो हमें बचाता है। लेकिन जब वकील ही इस तरह का काम करे, जब वही डिफॉल्टर निकले, ये बेचारे शरीफ आदमी हैं, इन्होंने महमूदाबाद में एक अपना लैब अपना ओपन की थी, लेकिन वहाँ पर इनकी लैब नहीं चली, तो इन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि इसको बेच दिया जाए, सामान जो भी था
OLX के ऊपर उन्होंने एक ऐड दिया, ऐड के ऊपर बिलाल नामी बंदा जो एज अ ब्रोकर जो इनसे अपना एक रब्ता करता है कि बोलता है मैं आपका सामान बिकवा दूंगा, वो इनको यहाँ लेके आता है। ये एक हॉस्पिटल है कोरंगी नंबर 5 में, जो इसको पूरा अंदर से दिखाते हैं, इनको बाकायदा टोपी बनाई जाती है, सामान वामान दिखाकर डॉक्टर के दिल में चोर आता है कि सोचा यार 50-60 लाख रुपए की मशीन है, बोला भला बंदा है, इसको 3 महीने का इजाज़त देते हैं कि आप अपना यहाँ पर लैब ओपन कर लें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी चीज़ें खरीद लेंगे। ये उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। यकीन करने के बाद जो बंदा है, जो बिल्डिंग का जो ऑनर है, वो खुद वकील है, उसका नाम है अशरफ नाम है, और डॉक्टर का नाम है वकास भी गायब डॉक्टर, जो इंसानी जान बचाता है, इंसानों को ये बताता है कि भाई हम आपकी जान बचाएंगे, आपको इलाज करवाएंगे, आपका सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। देखिए ये पाकिस्तान है, ये कराची है, यहाँ पर आपको इस तरह के वाक़यात रोज़ाना मिलते हैं। लेकिन अब ये भाई ये क्या करेगा, ये जो मशीनें थी ये बेचारी अपनी नहीं है भाई, इसके साथ भी पार्टियाँ मिली हुई थी, उन्होंने मिलकर इन्वेस्टमेंट की, एक लैब बनाई, लेकिन अब वो पार्टियाँ हैं वो इससे बोल रही भाई कि आप हमें मशीन वापस ला के दो। ये बेचारा कहाँ से ला के देगा भाई। अब ये मैं कहता हूँ जो हमारे कानूनी इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा भाई इस तरह के वाक़यात होते हैं जो लोग। अदनान भाई एक और चीज़ ये है कि अस्पताल को पहले ये देखा जाए ये रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर ये रजिस्टर है हॉस्पिटल तो किसके बिहाफ पे रजिस्टर्ड है, नहीं है तो ये 7-8 महीने से किस तरह जो ये चलता रहा, ये एक सवालिया निशान है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। देखिए ये तो भाई ने बोला रजिस्टर्ड है कि नहीं, यहाँ पर तो जाली डॉक्टर होते हैं, जाली डिग्रियां लेके लोगों का इलाज कर रहे होते हैं मेरे भाई। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन अब ये बंदा क्या करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कानूनी जो भी इदारे हैं कि इनके साथ नरमी हो हुकूमत पाकिस्तान से, कि इनकी जो भी मसाइल हैं, यहाँ के जो SHO हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी तकरीबन 4-5 लाख रुपए का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, 60 लाख रुपए की मशीनरी यहाँ से वो लेके चले गए। डॉक्टर कहाँ गया किसी को नहीं पता, यहाँ का मालिक कहाँ गया किसी को नहीं पता। उसकी वैसे भी यहाँ पर कोरंगी में 2-3 बिल्डिंगें मौजूद हैं। जो बिलाल ब्रोकर है उसने भी नंबर अपना बंद कर लिया है। तब मैं भाई से पूछता हूँ, आखिरी सवाल ये है भाई कि अब आप क्या करेंगे, क्या आपके पास कोई ऐसी फुटेज है, CCTV फुटेज है जिसकी बुनियाद पर आप ये केस अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेरे पास एक ही फुटेज है जो अंदर हॉस्पिटल पूरा तैयार पड़ा हुआ है, वो आप कैमरे में आप इनके साथ चलाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि ये बिल्कुल एक ट्रैप के लिए पूरा तैयार करते हैं सारा सामान के अंदर, ये बिल्कुल रेडी है। और इस तरह जो है ना डॉक्टर की भी पिक्चर है, अगर आप जानते हैं तो वो रब्ता भी करे, इस तरह के मामला है। बस किस चीज़ का डॉक्टर था वो? डॉक्टर वो अपने आप को चेस्ट स्पेशलिस्ट बता रहा था। चेस्ट स्पेशलिस्ट है भाई, तो भाई का जो दिल है ना वही उसने निकाल लिया है। बात सारी ये जो उसकी जमा पूंजी है सारी निकाल ली है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इन जैसे लोग इबरत का निशान बने जो इस तरह के वाक़यात करते हैं गरीब आदमी के साथ। भोला भाला आदमी, आप शक्ल देखो यार, बेचारा वैसे ही सियासत आदमी है, कोई भी इसको घेरे में ले ले, आराम से घेरे में आ गया, फंस गया। क्योंकि यार इसका कारोबार नहीं चल रहा था महमूदाबाद में, सोचा क्यों ना यहाँ चल जाएगा। तो इंसान जाहिर सी बात है अच्छे की सोचता है, लेकिन उसके साथ बुरा हो गया। अब ये क्यों हुआ, ये क्या बंदा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि यार इनके साथ एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले ताकि ये इनके साथ जो नुकसान हुआ है उसका हज़ारा और इन लोगों को पकड़ा जाए ताकि उनको भी इबरत का निशाना बनाया सके। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।